Hi friends, my name is Arif Khan. I will discuss about first chapter of chemistry of class 11th, some basic concept of chemistry. आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहले हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, से केमिस्ट्री की जो बेसिक बातें हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। तो थोड़ी सी बात हम साइंस की करेंगे कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या, व्हाट इज साइंस। देखिए, साइंस जो है ये लैटिन शब्द साइंसिया से बना है, इसका मतलब होता है टू नो, जानना। साइंस क्या है? साइंस जो है सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है किसी भी फिनोमिनन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी परिघटना या वस्तु का पूर्ण और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? किसी परिघटना या वस्तु के विषय में प्रयोग, प्रेक्षण और उनकी व्याख्या के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधा विज्ञान कहलाती है। द आर्ट टू ऑब्टेन कंप्लीट नॉलेज अबाउट फिनोमिनन, एनी फिनोमिनन और ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड देयर एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड एज साइंस। साइंस देखिए, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मानव ने अपने चारों ओर होने वाली जो घटनाएं हैं या उसके चारों पाए जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसकी तरफ उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। इसी जिज्ञासा ने एक अनंत विषय को जन्म दिया जिसे हम विज्ञान के नाम से जानते हैं। As the human civilization established, man became more curious to know about phenomena occurring around him. This curiosity led to the establishment of an infinitely wide subject which is science. देखिए, साइंस का देखें तो आज के वैज्ञानिक युग में, एरा ऑफ साइंस में, मॉडर्न एरा ऑफ साइंस में साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप हो चुकी हैं। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान की अनेक शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। अगर हम साइंस का सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन करें, विज्ञान का सबसे सरल विभाजन करें, तो विज्ञान की हमें दो शाखाएं, टू ब्रांचेज ऑफ साइंस प्राप्त होती हैं। पहला होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, इसमें हम निर्जीव पदार्थों का, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस का अध्ययन करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं। इसके बारे में लाइफ साइंसेज में सजीवों का अध्ययन, लिविंग बीइंग्स का अध्ययन किया जाता है। अब केमिस्ट्री कहाँ पर आती है? केमिस्ट्री की साइंस में एक यूनिक पोजीशन, विशिष्ट स्थान है। ये क्या है? इन दोनों साइंस की ब्रांचेस के बीच में आता है, इनको जोड़ने का काम करता है। साइंस हैज अ यूनिक पोजीशन, इट इज अ सेंट्रल साइंस व्हिच लिंक्स फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। इन दोनों साइंसेस को जोड़ने का काम केमिस्ट्री का होता है, रसायन विज्ञान का होता है। जैसे देखो, अगर एक लकड़ी हम लेते हैं, ऊड, जानते हैं ये किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से। ऊड के बारे में लाइफ साइंस क्या कहेगी कि ये टिश्यूज या सेल्स की बनी है जो जाइलम और फ्लोएम से बने होते हैं। और ऊड के बारे में फिजिकल साइंस की अपनी क्या व्यू होगा, क्या दृष्टिकोण होगा? इसे हम टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं। लेकिन साइंस क्या कहेगी, ये केमिस्ट्री क्या कहेगी कि ऊड की बनावट की बात करेगी, उसकी कंपोजिशन की बात करेगी कि कोई भी वस्तु, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल किसका बना होगा? अणुओं का, परमाणुओं का, उपपरमाणविक कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज किसकी बनी होगी? मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स किसके बने होंगे? एटम्स के। एटम्स किसके बने होंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखिए, केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री शब्द किससे बना है? मिस्र देश, इजिप्ट देश के प्राचीन नाम कीमिया से बना हुआ है। कीमिया का मतलब होता है कलर। कौन सा कलर? ब्लैक कलर। देखो, मिस्र, इजिप्ट की मिट्टी का रंग काला होता है। इनिशियली बहुत प्राचीन समय में केमिस्ट्री की जो बातें थी वो किससे जुड़ गई? मिस्र देश के जो लोग थे बहुत कला प्रेमी थे। वो उनके समय में बहुत प्राचीन
प्राचीन काल से, हजारों साल पहले से वो फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया जानते थे, मेटलर्जी, धातुओं का निष्कर्षण करना जानते थे, और डिस्टिलेशन, आसवन की प्रक्रिया को जानते थे, तरह तरह की वस्तुओं को, चीजों को बनाते थे। तो इजिप्टियन आर्ट, मिस्र की कला के लिए केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आगे चल करके कीमिया शब्द केमिटैक्टिस बन गया, जो कालांतर में चलकर केमिस्ट्री के नाम से जाना जाने लगा। और केमिस्ट्री को साइंस की एक अलग ब्रांच किसने बनाया? रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल एस्टैब्लिश्ड केमिस्ट्री एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस। और केमिस्ट्री का जनक, आधुनिक रसायन का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको मानते हैं? एंटोन डी लेवोशियर को। स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, LAVOSIER, लेवोशियर पढ़ा जाता है। और बर्जीलियस को ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अगर कोई सामान्य विद्यार्थी केमिस्ट्री की कोई किताब पढ़ता है, कोई बुक पढ़ता है, तो उसके दिमाग में तीन चीजें आती हैं, उसके मस्तिष्क में तीन क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। पहला, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? तो स्टूडेंट क्या कहेगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये विज्ञान की एक शाखा है। लेकिन एक केमिस्ट क्या कहेगा? नहीं, ये विज्ञान की एक शाखा नहीं है। शाखा तो है, लेकिन उससे आगे बढ़ करके वो क्या कहेगा? इट इज अ सेंट्रल साइंस विच लिंक्स फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस, को बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। फिर स्टूडेंट क्या सोचेगा कि व्हाई शुड आई स्टडी केमिस्ट्री? मैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को क्यों पढ़ूं? तो स्टूडेंट क्या उसका जवाब देगा? इट इज अ पार्ट ऑफ माय सिलेबस, ये मेरे कोर्स का एक हिस्सा है, एक अंग है। केमिस्ट क्या कहेगा कि हम जो प्रकृति के जो रहस्य हैं उनको जानने के लिए, और जो हमारे चारों तरफ सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, उनको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। टू नो मिस्ट्रीज ऑफ नेचर एंड टू मेक सब्सटेंसेस अराउंड अस मोर यूजफुल। और स्टूडेंट क्या सोचेगा? हाउ शुड आई स्टडी केमिस्ट्री? में केमिस्ट्री का अध्ययन कैसे करूं? क्वेश्चन को दोहराऊं या उसको याद कर लूं? लर्न एंड रिवाइज क्वेश्चन। केमिस्ट कहेगा नहीं, मैथ इसकी स्टडी कैसे की जाए, कैसे करेंगे केमिस्ट्री की? बाय स्टडिंग द प्रिंसिपल एंड मेथड्स, तरह तरह की विधियों और सिद्धांतों का अध्ययन करके हम केमिस्ट्री का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री से थोड़ा सा रिगार्डिंग बातें हमने बेसिक बताया इतना। अब देखो, आज के युग में केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज स्थापित हो चुकी हैं। आज हम अपने चारों तरफ तरह तरह के रासायनिक पदार्थ देखते हैं, और इस वजह से केमिस्ट्री की कोई एक फिक्स ब्रांच नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी हम कुछ ब्रांचेस के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे देखो, सबसे पहले हम देखें भौतिक रसायन, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। देखें फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या होता है? यह एक रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम परमाणुओं के बीच और अणुओं के बीच लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विथ द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? एटम्स के बीच या मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उनको स्टडी करने वाली केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। अब इसके बाद देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगली ब्रांच हम देख सकते हैं क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनोस शब्द से बना हुआ है।
ऑर्गेनोस का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। इसमें हम डिफरेंट लिविंग बीइंग से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो इनका स्टडी किसमें करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद देखो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? यह केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में केमिस्ट्री का क्या महत्व है इसके बारे में पता करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम, जैव तंत्रों में रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यह भी केमिस्ट्री का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट डील्स विद द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ different type of compounds and extraction of metals and non-metals। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम विभिन्न प्रकार के धातुओं अधातुओं के निष्कर्षण का अध्ययन करते हैं और विभिन्न यौगिकों के निर्माण से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। किसमें? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके बाद देखिए एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, कृषि रसायन। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री क्या होती है? कृषि रसायन, जिसमें हम कृषि से संबंधित पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जैसे कृषि में उपयोग में आने वाले उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, इन सब चीजों का, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब पदार्थों का अध्ययन किसमें किया जाएगा? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में, कृषि रसायन में। इसके बाद देखिए औषधि रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम तरह तरह की औषधियों का, ड्रग्स के निर्माण का अध्ययन करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। जैसे देखो आज बहुत सारी बीमारियां, जैसे कैंसर, कैंसर रोग की रोकथाम के लिए बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं। जैसे कुछ औषधियों का नाम हम बता दें, सिस्प्लेटिन और टैक्सॉल। सिस्प्लेटिन और टैक्सॉल ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कैंसर के इलाज में उपयोग में आती हैं। इसी तरह से एड्स में एक बड़ी महत्वपूर्ण औषधि है एजिडोथाइमिडीन, इसको शॉर्ट में AZT कहते हैं। तो आज हमने देखा कि केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच हैं और इन ब्रांचों की हमने थोड़ी सी बातें जाना। इसके माध्यम से हम देख रहे हैं केमिस्ट्री आज हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी जुड़ गई है, चाहे हमारे कृषि से संबंधित फर्टिलाइजर्स हों, पेस्टिसाइड्स हों, इंसेक्टिसाइड्स हों, या तरह तरह की औषधियाँ हैं कैंसर के इलाज में काम आने वाली टैक्सॉल या सिस्प्लेटिन, एड्स के इस्तेमाल में आने वाली एजिडोथाइमिडीन, तरह तरह की औषधियाँ केमिस्ट्री की ही देन है। जो भी दवाइयाँ हम खाते हैं वो केमिस्ट्री के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो आज हमने केमिस्ट्री का ये पहला टॉपिक 11th क्लास का स्टार्ट किया। जिन लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा वो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।